आज हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो गया। क्या है खबर, मैं आपको बताता हूं। आप खबर देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी XRP का एड वीडियो शो कर रहा था। XRP क्रिप्टो करेंसी यूएस बेस्ड कंपनी रिपल लैब्स ने डेवलप किया है। शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग करती है। हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था। यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है, आप देखते हैं कि न्यायपालिका में जो कार्रवाई होती है, उनके पास जो मामले सूचीबद्ध हैं, जिन पर वो फैसला लेना होता है, जिनकी सुनवाई होती है, उनको वो लाइव स्ट्रीमिंग कर देता है यूट्यूब चैनल पर, टीवी पर। यानी कि इस प्रकार से पारदर्शिता लाने के लिए ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में अपनाई गई है कि कोई भी जो है देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को देख सके, टीवी पर देख सके, यूट्यूब चैनल पर देख सके करके ये वहां पर कैमरे लगा करके कार्यवाही दिखाई जाती है। आज खबर आई कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल किसी ने हैक कर लिया है और वहां पर अमेरिकी वीडियो जो है शो हो रहे हैं, एड शो हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का चैनल हैक हो जा रहा है, कल को संसद का चैनल हैक हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आम आदमियों का यूट्यूब चैनल भी हैक होना आसान बात हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है, तो हम किस खेत की मूली है कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक नहीं होगा, दूसरों का चैनल हैक नहीं होगा। तो ये एक बड़ी मतलब सोचनीय चीज है कि किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। आपको मैं एक और खबर बताता हूं। कपिल सिब्बल का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि कोलकाता रेप केस की जो लाइव स्ट्रीमिंग देखकर लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वकील के रूप में कमाई मेरी 50 साल की प्रतिष्ठा दांव पर है। लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से मेरे चैम्बर की महिला वकीलों को बलात्कार और एसिड अटैक की धमकियां मिल रही हैं। और साथ में वो ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैं बलात्कारी की पैरवी कर रहा हूं। आपको बताऊं कि वकील सिब्बल जो है वहां पर जो कोलकाता रेप मर्डर केस का जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर ममता सरकार का जो है वो पक्ष रख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या हुई है, तो उसके जो मुख्य आरोपी हैं संजय राय, उनको सीबीआई ने अपने हिरासत में रखा है। सीबीआई हिरासत में है वो, और उन्हें फांसी देने की मांग कई लोगों के द्वारा की जा रही है। और इस बीच जो है उनको वकील भी नहीं मिल रहे थे। आप देखेंगे एक प्रकार से संजय राय के ऊपर आरोप लगा है, वो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो गिरफ्तार हैं, अभी सीबीआई के अंडर में है। तो उनका केस और उनका पक्ष रखने के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आ रहे थे। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो सरकार को जो है सरकारी वकील आरोपी को मुहैया कराना होता है। तो इसी कानूनी प्रावधान के तहत सियालदह कोर्ट ने, पश्चिम बंगाल कोलकाता की जो सियालदह कोर्ट है, उसने कविता सरकार को संजय राय का वकील नियुक्त किया है। कहने का मतलब है कि आप चाहे सरकार या फिर पुलिस हो या फिर सीबीआई हो, अगर वो किसी बड़े से बड़े आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर लेती है, जैसे कि अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया था, मुंबई हमले का जो आतंकी था, मास्टरमाइंड था। फिर इसी प्रकार से अगर कोई बलात्कारी है जिसने जिसके ऊपर जो है बलात्कार के आरोप लगे हैं, और चाहे उसने अपना आरोप स्वीकार भी कर लिया हो, और चाहे उसके चश्मदीद गवाह भी हों, और चाहे उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ हो, जैसे संजय राय की हम बात करें तो उसका जो है पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है, और उसमें उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। यानी कि संजय ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, और इसका उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तो इस स्थिति में भी जो है उनको वकील कैसे मुहैया करा दी जाती है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि मतलब अगर कोई आतंकवादी है, उसके ऊपर आतंकवाद के आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, उसने अपनी गुनाह को स्वीकार भी कर लिया है, फिर भी उन्हें कैसे वकील मुहैया हो जाती है, फिर भी उन्हें क्यों सरकार वकील मुहैया करा देती है। तो इसके बारे में आप इतना समझ लीजिए कि अगर उनका केस कोई भी वकील लड़ना नहीं चाहता है, चाहे प्राइवेट वकील हो, सरकारी वकील अगर नहीं लड़ना चाहते हैं उनका केस, किसी बलात्कारी का, किसी अपराधी का, किसी आतंकवादी का, तो इस स्थिति में भारत का संविधान ने एक प्रावधान रखा है कि
जो है सबको निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, फिर चाहे वो कोई आरोपी ही क्यों ना हो और चाहे वो अपने गुनाह को कबूल भी क्यों ना कर लिया हो। तो उस स्थिति में जो है सरकार बाध्य होती है, कोर्ट बाध्य होते हैं उन आरोपियों को वकील मुहैया कराने के लिए। तो मतलब कि अगर कोई आरोपी है तो उन्हें वकील दिया ही जाएगा उनका पक्ष रखने के लिए, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे होते हैं कि क्योंकि न्याय का एक मानना यह है कि 1000 अपराधी अगर बरी भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस एक भी बेगुनाह को जो है सजा नहीं होनी चाहिए। ये मूल उद्देश्य होता है कानून का, तो उसका पालन करना होता है। क्योंकि अगर कोई आरोपी है जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं, किसी के ऊपर आतंकवाद के आरोप लगे हैं, तो अगर उसने आरोप स्वीकार भी कर लिया होता है, ऐसा होता है कि कभी-कभी वो किसी भयवश या पुलिस की मारपीट की वजह से जो है अपना आरोप स्वीकार कर लेता है। तो जरूरी नहीं है कि जिसने आरोप स्वीकार कर लिया है वही आरोपी होगा और वही गुनहगार होगा, वही अपराधी होगा। इसलिए जो है उनको वकील मुहैया कराई जाती ताकि वो भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सके और उनके जो स्वयं का गवाही है वो मान्य भी नहीं होता। अगर मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले, मुझे मारे पीटे, जोर जबरदस्ती करे मेरे साथ और मुझे जो है मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं अपराध के उसको स्वीकार करने के लिए बोले और मैं अगर पुलिस के सामने स्वीकार भी कर लेता हूँ, मीडिया के सामने भी स्वीकार कर लेता हूँ, लोगों के सामने भी स्वीकार कर लेता हूँ, तो इसको जो है मेरे खिलाफ सबूत नहीं माना जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में सबूत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मेरे गवाही को भी जो है वो सबूत के तौर पर मानकर मुझे सजा नहीं सुना देंगे। ये चीजें होती हैं कोर्ट में, कानून में। इसलिए जो है आरोपियों को भी वकील मिल जाते हैं। जैसे कि अजमल कसाब का भी केस जो है लड़ा गया था आतंकवादी का, बाद में उनको फांसी की सजा हो गई थी। तो ये सारी चीजें मुद्दे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया। तो इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं कि किसी आरोपी, बलात्कारी, आतंकवादी को वकील मिलना चाहिए या नहीं, मुहैया कराई जानी चाहिए या नहीं कराई जानी चाहिए? क्या उनके ऊपर आरोप लगे, उनको गिरफ्तार किया गया तो सीधे फांसी पर टंगा दिया जाना चाहिए, सजा सुना दिया जाना चाहिए? ऐसे मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।